फ्रांस का सबसे बड़ा नगर और उसकी राजधानी पेरिस, यह 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर है। यह शहर सेन नदी के किनारे एक निर्मित क्षेत्र के केंद्र के रूप में बनाया गया था। इस नदी का उद्गम डिजोन के उत्तर पश्चिम के कैम्यून में यह इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 777 किलोमीटर है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है। इस शहर का सबसे बड़ा आकर्षण है आईफिल टावर, जो पूरी तरह से लोहे से बनाया गया है। इसका निर्माण 1887 से लेकर 1889 में सीन नदी के तट पर हुआ था। यह फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है। इसकी रचना गुस्ताव आईफिल के द्वारा 1889 के वैश्विक मेले के लिए की गई थी। इस टावर की ऊंचाई 324 मीटर है, जो कि पारंपरिक 21 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। ये उस समय की सबसे बड़ी ऊंची इमारत में गिनी जाती थी। तो आज हम इसी टावर के बारे में कुछ दिलचस्प बात जानेंगे। क्या आप जानते हैं आईफिल टावर की ऊंचाई हमेशा एक समान नहीं रहती है, ये बढ़ती और कम होती रहती है। जी हाँ, चौंक गए ना, ये एकदम सही बात है। गर्मियों में इस टावर की ऊंचाई लगभग 6 इंच तक बढ़ जाती है। लेकिन यह आखिर होता कैसे है? आईफिल टावर की ऊंचाई गर्मियों में अचानक 6 इंच तक कैसे बढ़ जाती है? ये सब होता है थर्मल एक्सपांशन की वजह से। जी हाँ, थर्मल एक्सपांशन यानी तापीय प्रसार। तापीय प्रसार तापमान में परिवर्तन के जवाब में पदार्थ के आकार, क्षेत्रफल, आयतन और घनत्व को बदलने की प्रवृत्ति है। जबकि आईफिल टावर पूरी तरह से लोहे का बना हुआ है, इस वजह से गर्मियों में थर्मल एक्सपांशन की वजह से इसकी ऊंचाई लगभग 6 इंच तक बढ़ जाती है ना? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। थर्मल एक्सपांशन आखिर होता कैसे? तो मान लीजिए आपने किसी सॉलिड चीज़ को हीट किया है, तो इस चीज़ में मौजूद मॉलिक्यूल्स रैंडमली वाइब्रेट होने लगते हैं। इस वजह से वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इस वजह से इस चीज़ की साइज़ बढ़ जाती है। बस इसी तरह से कुछ आईफिल टावर में गर्मियों के दौरान होता है, जिस कारण से आईफिल टावर की ऊंचाई गर्मियों के दौरान लगभग 6 इंच तक बढ़ जाती है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी के लिए हमारे चैनल यूनिवर्सल इन्वेंशन फैक्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सामने आने वाला घंटा दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।